भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर दिल्ली का विनाश करने पर उतारू है। तो यानी कि दिल्ली की जनता कहीं पछता तो नहीं रही फिर आपके हिसाब से बीजेपी सरकार को लाकर? बिल्कुल पछता रही है, बिल्कुल पछता रही है। अच्छा। आप देखो महिलाओं के अंदर, आप सीधे जाके रिपोर्टिंग करो घरों में जाके, हर व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब इस समय दुखी हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। देख लो ना दिल्ली की हालत, देख तो लो। यमुना जी में रोज ये झाग घूम रहे हैं, कह रहे थे ना यमुना जी को हम साफ कर देंगे। सफाई यमुना जी में तगड़ा काम दिखा रहे, दिन रात दिखा रहे हैं कितनी साफ कर दी, इतनी साफ कर दी, इतनी साफ कर दी यमुना। पानी आज भी बदबू वाला आता घरों में, पानी आज भी काला पीला ऐसे ही आ रहा है। तो आपने जब बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले कि हम दिल्ली की व्यवस्था को बदल देंगे, आपको तो कह रहे हो हमें समय दो। 2,500 का वादा किया था, वो भी नहीं दिए पब्लिक को, महिलाओं को। कहा था होली पे सिलेंडर देंगे 500, वो भी नहीं दिया फ्री। फिर बोले 500 रुपये जो है गैस का सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में मिलेगा। 500 रुपये में सिलेंडर तो दिया नहीं, 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए। तो बीजेपी सिर्फ एक खेला कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए केजरीवाल की फाइलें आगे बढ़ा दे रही है बीजेपी, यही कर रही है। सर सबसे बड़ा सवाल है, अब तक बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ चुकी है, इतना टाइम हो गया, महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे काम को लेकर बीजेपी के? कैसा लग रहा है काम, कंपैरिजन कर रहा है हमारे पार्टी के काम से? काम तो कुछ किया नहीं अभी। अच्छा। अभी तो सिर्फ चुन्नी माला ही पहन रहे हैं ये लोग। 2.5-3 महीने हो गए, कभी किसी समारोह में जा रहे हैं, कभी किसी समारोह में जा रहे हैं। तो काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक ऐसा। 2,500 का वादा किया था, वो भी नहीं दिए पब्लिक को, महिलाओं को। कहा था होली पे सिलेंडर देंगे 500, वो भी नहीं दिया फ्री। फिर बोले 500 रुपये जो है गैस का सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में मिलेगा। 500 रुपये में सिलेंडर तो दिया नहीं, 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए। पहले 803 का आ रहा था, अब 853 रुपये का आ रहा है। तो ये तो इनके हालात हैं भैया। मेरा तो ये मानना है कि जब भी किसी राज्य में नौसिखिए लोगों के हाथों में सरकार आ जाती है तो वो अपने राज्य का विनाश ही करते हैं। सर पूरा देश चला रहे हैं, वो आप कह रहे हैं नौसिखिया बता रहे हैं। देख लो ना दिल्ली की हालत, देख तो लो। यमुना जी में रोज ये झाग घूम रहे हैं, कह रहे थे ना यमुना जी को हम साफ कर देंगे। सफाई यमुना जी में तगड़ा काम दिखा रहे, दिन रात दिखा रहे हैं कितनी साफ कर दी, इतनी साफ कर दी, इतनी साफ कर दी यमुना। पानी आज भी बदबू वाला आता घरों में, पानी आज भी काला पीला ऐसे ही आ रहा है। तो आपने जब बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले कि हम दिल्ली की व्यवस्था को बदल देंगे, आपको तो कह रहे हो हमें समय दो। कितना समय दो आप बता दो। मांग रहे 2-3 महीने में, कह रहे समय तो साल भर तो रुके, काम तो देखें। अब तो बजट भी पास हो गया, 2,500 रुपये से स्टार्ट तो शुरू करो। बात यह है आपकी नीयत नहीं है देने की। अच्छा। आपने वोट ले लिया, वोट लिया आपने कि सारी महिलाओं को देंगे। अब आप कह रहे हो, हाँ अब आप कह रहे हो कि भैया हमने दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जो BPL कार्ड की महिलाएं हैं, उनको देंगे। तो ये कार्ड का खेला कब तक चलाओगे? कभी आधार कार्ड है ना, कभी वोटर कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी लेबर कार्ड, कभी BPL कार्ड। तो ये कार्ड का ही खेला इनका पूरा नहीं हो रहा है। आयुष्मान कार्ड भी तो निकाल दिया, मगर जो केजरीवाल जी ने रोक रखा था यहाँ पर जनता के लिए, इन्होंने आयुष्मान लागू कर दिया दिल्ली के। आयुष्मान कार्ड की दिल्ली में आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि केजरीवाल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो इतनी बेहतरीन थी। वही सवाल उठेंगे फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कि उनके तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे बाहर भैंसें बैठी रहती थी, जितने उन्हें केंद्र बनाए थे, क्लिनिक चल रहे थे, उन पे उस पर घपला इतना तगड़ा लगा था, इतने आरोप लगे थे। तो बीजेपी के मुंह पे किसने पट्टी बांध दी थी, बीजेपी के हाथों में किसने हथकड़ियाँ डाल दी थी? जाके शिकायत करते, उसको जेल में डालते, जेल में तो आपने डाल दिया उनको। आप कह रहे थे कि जैसे विधानसभा का सत्र चलेगा हम 14 CAG रिपोर्ट पेश करेंगे। तो 14 CAG रिपोर्ट आपने पेश करनी थी, कितनी पेश करी? अभी तो 3 ही करी हैं आपने, क्यों नहीं करी 14 की 14 एक साथ? आपने तो अभी तक कमेटी भी नहीं बनाई है जो उसकी समीक्षा करेगी, जो ये डिसाइड करेगी कि हाँ ये मैटर हमने ED को देना है या CBI को देना है। तो समिति भी आपके पास नहीं बनी है, और आप कह रहे हो कि हमने 14 रिपोर्ट टेबल कर दी हैं। तो 14 टेबल एक साथ कर दो ना। केजरीवाल का सारा भ्रष्टाचार अगर उसने किया है तो जनता के सामने आना तो चाहिए। कभी वो दूसरे राज्य में जाएगा वोट मांगने के लिए तो जनता सवाल करेगी ना कि हम किस आधार पे थे। तो बीजेपी सिर्फ एक खेला कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए केजरीवाल की फाइलें आगे बढ़ा दे रही है बीजेपी, यही कर रही है। एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है पावर कट को लेकर, आए दिन बहुत चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार लगातार हमलावर देखी जा रही है बीजेपी पर। पावर कट पावर कट पावर कट, क्या कहना चाहेंगे पावर कट को लेकर? इस बात का जवाब तो मोदी जी से लेना चाहिए, मेरी दीदी रेखा गुप्ता से लेना चाहिए। दीदी जी को बताना चाहिए कि दीदी ये बताओ, दिल्ली में बिजली की कंपनियां वही हैं, बिजली में काम करने वाले कर्मचारी वही हैं, दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी वही हैं, तो ऐसा क्या हो गया
कि केजरीवाल 24 घंटे बिजली देता था और आप 12-12 घंटे 10 घंटे के पावर कट लगा रहे हो। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे पढ़ने जाएं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं बच्चों की, बिजली है नहीं, कैसे पढ़ेंगे? कोर्ट केस भी चलते हैं लोगों के, ऑनलाइन वहाँ पर प्रेजेंट होता है, बंदा पेश होता है, कैसे होगा? बिजली नहीं होगी तो कैसे कैसे पेश होगा वो ऑनलाइन? दूसरी बात, आपने फीस बढ़ा दी स्कूलों की, पेरेंट्स रो रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जिसने 10-11 साल तक 1 रुपया नहीं बढ़ने दिया फीस का, और आपने आते ही शिक्षा माफिया की तरह काम करना शुरू कर दिया। जो शिक्षा की फीस बढ़ाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो भाजपा का बड़ा करीबी व्यक्ति है जिसको ये विभाग दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर दिल्ली का विनाश करने पर उतारू है। तो यानी कि दिल्ली की जनता कहीं पछता तो नहीं रही फिर आपके हिसाब से बीजेपी सरकार को लाकर? बिल्कुल पछता रही है, बिल्कुल पछता रही है। अच्छा। आप देखो महिलाओं के अंदर, आप सीधे जाके रिपोर्टिंग करो घरों में जाके, हर व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब इस समय दुखी हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने केजरीवाल को वोट नहीं दिया। अच्छा। अब वो सोचा उन्होंने कि बदलाव आएगा, वो 2500 के चक्कर में आ गए। महिलाएं ने सोचा कि 8 मार्च को 2500 रुपये खाते में आने शुरू हो जाएंगे हर महीने, तो 18,000 रुपया 1 साल का मिलता रहेगा। 18×5 90,000 रुपये मिल जाएगा हमें। अब ये तो ठहरे बीजेपी वाले, इनको तो आदत है, ये दिखाएंगे कि हम आपके लिए सोने की थाली में भोजन परोसते। गाना नहीं आया था, सोने की थाली में जो ना परोसो, ठीक है, खाए गोरी का यार बलम तर से, गाना था ना, वो वैसे ही हो गया। थाली दिखा दी, सोने की थाली में हम लेके आ रहे हैं खाना, और जब खाने का नंबर आया तो थाली खींच ली पीछे, बोले नीचे बैठो, पत्तल आ रही है, अभी पत्तल पे खिलाएंगे। अच्छा, बोले चलो पत्तल पे खिला दो हमें। बोले अभी तो हमारे हलवाई नहीं आए, हलवाई आएंगे। चलो हलवाई आ गए, बोले अभी आलू नहीं आए हैं, आलू टमाटर मंडी से लेने गए। तो यही चरित्र चल रहा है। गुप्ता जी का कहना है कि इतनी बुरी तरीके से दिल्ली की हालत कर दी थी कि उसको वापस से दुरुस्त करने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या करने में? दोबारा पूछिए। वापस दुरुस्त करने में दिल्ली को समय लगेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली की हालत बहुत खराब कर दी थी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये 5 साल में कोई काम दिल्ली में नहीं करेंगे। अच्छा। ये सड़कें भी ऐसी बना रहे हैं कि पानी बह रहा है, कीचड़ बह रही है, और उसमें सारा सीमेंट और रोड़ी बजरी उसमें डाल रहे हैं। तो कल मैंने वो वीडियो देखा, तो मैंने नितिन गडकरी जी से पूछा है कि आप भी ऐसी सड़कें बनाते हो क्या? यही तरीका है कि सड़क बनाने का? क्या यही मापदंड होता है? इसी स्टैंडर्ड की सड़कें बनती हैं जैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली में बना रहे हैं? तो कोई जवाब उनका अभी आया नहीं है। हो सकता है वो सोच रहे हो क्या जवाब दूं मैं इस चीज़ का, क्योंकि वो तो सड़कें अच्छी बना रहे हैं, जो हाईवे वगैरह बना रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये लोग ऐसे हैं जो पानी में सड़क बना रहे हैं, ये नया चमत्कार कर रहे हैं। ये सबसे बड़े इंजीनियर ये लोग बैठे हैं, साइड में कीचड़ भरी हुई है और उस कीचड़ में मसाला डाल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर फिर यहाँ पे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काम कुछ हो नहीं रहा है, गारंटी दे रहे हैं कि 5 साल में बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करेगी, क्या लगता है फिर ऐसे में केजरीवाल जी भी तो क्योंकि चल गए हैं पंजाब, क्या जा रहा है कि केजरीवाल जी अरेस्ट होकर से पंजाब में बैठ गए हैं? देखिए, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ कि भाजपा दिल्ली का विकास नहीं कर सकती, पहली गारंटी है। अच्छा। दूसरी गारंटी है, भाजपा के बस का नहीं है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये दे, ये भी मेरी गारंटी है। दूसरी गारंटी मैं ये दे रहा हूँ कि भाजपा के बस का नहीं है कि फ्री सिलेंडर दिल्ली की महिलाओं को दे। इस बात की भी चौथी गारंटी दे रहा हूँ कि ये फीस बढ़ाकर ही मानेंगे। और ये भी गारंटी दे रहा हूँ, ये साफ पानी नहीं दे सकते दिल्ली वालों को। ये 5 गारंटियाँ, यही मोदी की गारंटी जो कहते थे ना, तो मोदी की गारंटी तो जुमले हो गई, और हमारी गारंटी पे जो हम मोहर लगा के जा रहे हैं कि भाजपा कोई काम ये नहीं करेगी जो 5 काम मैंने गिनाए।